हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दिन है आज फ्राइडे का, सुबह की अभी शायद 8:30, हाँ 8:30 ही बज रही होगी। कुछ देर पहले देखा था घड़ी में तो 8:15 हो रही थी। उस बात को हो गया 10 से 15 मिनट, तो भी 8:30 हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिस्तर फोल्ड, क्योंकि भी बच्चे जो है वो कुछ देर पहले ही उठे हैं। जेंट्स साहब और बच्चे दोनों जने भी तीनों कुछ देर पहले ही उठे हैं। मैं उठ गई थी, काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए तो। और अभी बस बच्चे उठ के बाहर आ गए हैं, तो मैंने सोचा हाथों हाथ बिस्तर जो है वो फोल्ड करके लगा देती हूँ अपनी जगह पर। तो बिस्तर जो है, वैसे तो छुट्टियां होती है ना तो बच्चे ही बिस्तर फोल्ड कर देते हैं, लेकिन अभी एसी चलती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, पूरी रात एसी चलती है। सब लोग है ना अलग अलग ब्लैंकेट जो है ओढ़ते हैं ना, तो बिस्तर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ब्लैंकेट जो है वो सारी ना डबल वाली है, क्योंकि सिंगल वाली ओढ़ते हैं तो बच्चों को लगती है ठंड, तो इसीलिए मैंने डबल वाली ब्लैंकेट निकाल के रखी हुई है। और फिर ये बड़ी बड़ी ब्लैंकेट जो है बच्चे अच्छे से फोल्ड भी नहीं करते हैं। और उसके बाद में ये जो मेरे डेली रूटीन के जो बिस्तर होते हैं ना, इनको मैं अपनी जो वार्डरोब है उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना वहाँ पे रखती हूँ। तो कम जगह के अंदर कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को किस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे कम जगह में मैं चीज़ों को अच्छे से रखूँ ना, तो ये आइडिया जो होता है वो सिर्फ हम लेडीज़ को ही होता है, बच्चों को नहीं होता है। तो कई बार होता है ना कि विहान जो है वो बिस्तर अंदर रख भी देता है तो वो अच्छे से नहीं रखता है, और फिर ना बिस्तर का कोई छोटा मोटा पोर्शन जो होता है ना वो बाहर निकल के आता है, तो उससे ये जो मेरी वार्डरोब है ना इसका ये डोर अच्छे से बंद नहीं होता है। और ये जो मेरी वार्डरोब है ना इसका डोर जो है ना वो स्लाइडिंग वाला है, तो कई बार बिस्तर जो है ना वो फंस जाते हैं इसके डोर के यहाँ पर आकर, और जो इसकी स्लाइडिंग में जो नीचे लगे रहते हैं ना व्हील, वो थोड़े से ना बाहर निकल के आ जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिस्तर जो है वो मैं खुद से ही अंदर रख दूँ। तो सारे ही बिस्तर मैंने फोल्ड करके अंदर अच्छे से रख दिए हैं, और अब मैं बस जो बेड है ना उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरी बेडशीट है ना ये फिटेड बेडशीट है, तो उसको मुझे पूरा निकालना नहीं होता है। बस इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना इसको थोड़ा अच्छे से खींच लेती हूँ चारों तरफ से ना, तो बेडशीट जो है वो अच्छे से फिट हो जाती है। तो यही फ़ायदा होता है फिटेड बेडशीट का, कि इसको मतलब एक बार मॉर्निंग में आप अच्छे से लगा दो ना तो पूरे दिन अच्छे से बनी रहती है, उसमें कोई भी सिलवटें जो है वो नहीं आती है। तो यहाँ पर बस मैं जो रूम है उसको क्लीन करके फिर आ गई थी किचन के अंदर। और दूध जो था वो मैंने मतलब मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था। अच्छा, उठे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई, लेकिन अब तक मैंने चाय नहीं पी है। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना तो चाय पीने का मन होता ही नहीं है सुबह सुबह, तो अभी मैंने चाय नहीं पी थी। और उन सब के लिए मैंने मतलब दूध जो था वो बना के रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो दूध जो था वो काफ़ी मतलब वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, क्योंकि 1 घंटा हो गया था ना, तो उनको उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके तीनों को दे दिया है। तो बस वो बच्चे और उसके पापा बस उनकी दूध वूध पी रहे हैं, बातें बातें चल रही है उनकी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से लंच की तैयारी। आज काम जो है मुझे थोड़ा सा जल्दी निपटाना है, क्योंकि आज कुछ सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, मुझे कुछ मतलब शेयर करना है आप लोगों के लिए। आज फ्राइडे है और मंथ का सेकंड फ्राइडे है आज। जिन साहब की एक्चुअली शॉप की जो है ना वो हॉलीडे है, लेकिन खैर वो भी शॉप पे जाएंगे। छुट्टी जो होती है वो पूरे दिन नहीं मिल पाती, कहने में है कि छुट्टी है लेकिन पूरे दिन नहीं मिल पाती है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से शॉप पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो छोटे मोटे और भी काम बाकी है, तो उनको भी शॉप पे जाना है। तो अभी बस वो जल्दी से शॉप पे जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने मुझे बोला था कि फटाफट से खाना बना दे, मैं खाना खा के ही जाऊँगा। और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर ही रही थी, तो उन्होंने बोला कि खाना है ना मैं आने के बाद में खाऊँगा, खाली तो खाना बना के रख देना, और सब लोग है ना रेडी रहना, ताकि आप जल्दी से अपन लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने के अंदर एक तो मैंने जो चवले होते हैं ना लोबिया, वो मैंने बनाया है। 2 तरीके का बनाऊंगी, एक बनाऊंगी पानी वाला जो कि बच्चों को और जेंट्स आपको बहुत पसंद आता है, और साथ में मैं चावल भी बनाऊंगी। और मुझे ना सूखे वाले जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो दोनों मैंने मतलब चवले जो है एक तरफ चढ़ा रखे हैं, दूसरी तरफ मैंने तड़का लगा दिया है। और साथ में मैं मतलब फ्रीज़ के अंदर ना 2 दिन का दूध जो था ना वो पड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा दही जो है वो जमने के लिए रख देती हूँ। और मुझे ना किसी ने पूछा था, एक बार कमेंट आया था 2-3 दिन पहले कि श्रद्धा दही कैसे जमाते हो, काफ़ी अच्छा जमता है। हमारे जो दही है ना वो घर पर अच्छा नहीं बन पाता, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो दूध मतलब बड़ा आसान है दही जमाना, तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। मैं बाहर का दही जो है वो लेके आती ही नहीं हूँ, कभी नहीं लेके आती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। तो दूध को मैंने थोड़ा सा ल्यूकवार्म सा गर्म कर दिया था, उसके बाद में एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दही मैंने डाला था।
तो जैसा आप दही अंदर डालोगे ना वैसा ही दही जमता है। अगर आप पतला डालोगे तो वो एकदम पतला सा जमेगा, और अगर आप थोड़ा गाढ़ा सा डालोगे ना तो अच्छा दही जमता है। और उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इतना अच्छे से ब्लेंड करना है कि बिल्कुल भी दही के लम्स अंदर दिखने नहीं चाहिए। और उसके बाद में ढक के रख दो। तो अभी मैंने सुबह जमाया है दही, सुबह मतलब अभी 9 बज रही होगी, और रात को मतलब मैं सोऊंगी 12-1 बजे तक, तब तक वो जम के सेट भी हो जाएगा। और मैं फिर उसको रख दूँगी फ्रीज़ में, ताकि दही में से स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पर देखो बातों बातों में जैन साहब जो थे रेडी हो गए थे, वो चले गए हैं अभी शॉप पर। और बस जाते जाते मैंने उनको याद दिला दिया है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाना, ताकि जहाँ हमको जाना है हम लोग टाइमली निकल जाएँ। और बस उनके जाने के बाद में बच्चे जो थे वो भी मतलब रेडी वेडी होके मतलब हो गए हैं, अभी वो ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको जल्दी ही जाना है ट्यूशन, तो वो ट्यूशन चले जाएंगे। और अब मैं बस फटाफट से पहले किचन का काम जो निपटाऊंगी, क्लीनिंग करूंगी, बर्तन करूंगी, और फिर मुझे झाड़ू पोछा ये सारे काम जो है ना वो निपटा के और फिर जाना है। मतलब कोशिश ये है कि हम लोग है ना यहाँ से 12-1 बजे तक मतलब एनी हाउ जो है वो निकल जाए, और तब तक मेरे घर के काम जो है, काम तो खैर मेरे जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद मुझे रेडी भी होना है, बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे, उसके बाद में हम सब लोग खाना वाना खाएंगे। और ये आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। सब कुछ आज के व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग है ना पूरा वीडियो देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली मैं जाऊँगी, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, बच्चों के लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने। हो गए हैं रेडी, और ये देखो विहान को उछलते हुए, कहीं पर भी बाहर जाने का नाम लो तो विहान सबसे पहले रेडी होता है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी लेज़ी आप कह सकते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लेज़ी रहती है वो है हमारी, ये देखो ये हमारी परी मैडम। और ये पता नहीं क्यों इधर उदास होकर बेटी, क्या हुआ बेटा, चेंज करना हो तो कर दे। इसका टॉप क्या ख़राब लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है, मस्त लग रहा है। एक बार बता दो, ड्रेस वो सुंदर सा है, पर थोड़ा सा इसका जो नेक है ना बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ, हाई नेक टाइप का ना, तो वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही है। और कहाँ पर जाने वाले हैं ये सब हम आपको बताएंगे जब हम जाएंगे ना, तो ठीक है। हाँ नहीं तो चल चेंज करना तो कर ना बेटा, लेट हो जाएगा यार, कुछ भी पहन ले। अभी मैं तेरे को बोलूँगी, मैं ये मेरे को पूछ रही कि मम्मी मैं क्या पहन, है हाँ पहन ले ये मेरे को बोल रही कि मम्मी मैं क्या पहनूँ, और अगर मैं इसको ये बोल दूँगी ना कि बेटा ये नहीं ये वाला पहन ले, तो जो मैं कहूँगी वो उसको पहनना नहीं है, और इसीलिए अभी मेरे को उसको बोलना ही नहीं है। पहन लेगी पहन लेगी पहन लेगी। वो एक छोटा सा था ना वो पहन ना, ग्रीन वाला, वो जो नहीं क्रॉप टॉप और श्रग पहन ले ऊपर, श्रग, हाँ नहीं श्रग नहीं पहन, ये बेल बॉटम। तो ये जेंट्स भी आ गए हैं शॉप से, और ये अपना फेस वगैरह अच्छे से क्लीन विन करते हुए, और अभी एकदम हीरो बनेंगे, हीरो नंबर 1 रेडी होते हुए। और आपने ना मेरा टॉवल क्यों यूज़ में लिया है? विहान कितने दिन बाद जेल से छूटे हो तुम लोग? पूरे 2 महीने। इस बार बहुत 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 लंबे टाइम बाद में हम लोग बाहर निकले हैं। ये जेल साहब लेके नहीं जाते कहीं पे हैं, कभी कहीं लेके नहीं जाते, बस ये और इनकी शॉप, बस ये और इनकी शॉप, और मैं और मेरा यूट्यूब, और बच्चे और बच्चों की पढ़ाई। हाँ बच्चों को कितनी बार बोलते चलो चलो घूमने चलते, पर बच्चे बोलते नहीं नहीं मम्मा हमको तो सिर्फ पढ़ना है, हमको तो सिर्फ पोल खोल दी मेरी। तो हम लोग आए हैं नेक्सस सीवुड मॉल, जो कि कहाँ पर है, सीवुड में, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल मॉल। और यहाँ से हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे अच्छी खासी चेकिंग होगी। वीकडेज है, वीकेंड नहीं है, फिर भी पूरा फुल है, कहीं पर भी पार्किंग नहीं है, पूरा फुल। फिर भी हम कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाएंगे, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी।
आगे ग्रीन ग्रीन है। हाँ ये जो ग्रीन, हाँ ये यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पे भी पूरी रेड लाइट्स है ना वो सारी पार्किंग भरा हुआ है और जो ग्रीन है वो खाली है। तो ये देखो इतनी आगे तो है बहुत सारा। हाँ ये रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ लगेगी हमारी गाड़ी B57 नंबर याद रखना। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मॉल। खैर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हमको आने में हाफ एन आवर से लगा था और मुझे लगा था कि शायद आज बिल्कुल भी रश नहीं होगा, लेकिन पता नहीं शायद अभी वैकेशंस है इसके लिए पूरा पार्किंग एरिया, मतलब एक जो रो है ना वहाँ पर करीबन मुझे लगता है कि 50 से 60 गाड़ी जो है ना वो एक साथ में पार्किंग होती है और इस तरीके की कई सारी लाइन्स है वो बनी हुई है। मतलब इतनी अनगिनत गाड़ियाँ जो थी ना वो पार्किंग में थी, लेकिन चलो हमको भी जगह तो मिल गई थी। फिर गाड़ी वगैरह पार्क करके फिर हम लोग आ गए थे मॉल के अंदर। इतना बड़ा मॉल है, मतलब मैं कई बार आई हूँ लेकिन मुझे अभी तक एक भी बार ऐसा याद नहीं कि मैं पूरा मॉल एक दिन के अंदर घूमी हूँ। मतलब मैं जब भी आती हूँ ना तब मुझे नई नई जगह जो है वो देखने मिलती है। और यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग थी वो मैंने करी थी इस नर्सरी एरिया से। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ये बना हुआ है और मुझे इतना अच्छा लगा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे है ना प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यही है कि मैं घर के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्लांट रख नहीं पाती हूँ क्योंकि बालकनी वगैरह है नहीं। तो बस लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी प्यारे से जो यूट्यूब की फैमिली उनके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप में से भी किसी को भी प्लांट्स या प्लांटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया जो मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो बुद्धा का इतना अच्छा स्टैचू बना हुआ था और बहुत प्यारे प्यारे से प्लांटर्स होते वो रखे हुए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर जो है वो आप लोगों के लिए किया है। यहाँ पर मतलब बच्चे और जेंट्स बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि चल 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 नहीं तो लेट हो जाएगा। आज भी पता चला कि हम लोग घूम नहीं पाएंगे। एक्चुअली मॉल में तो खैर हम कई बार आए हुए हैं, लेकिन मॉल के अंदर एक जगह ऐसी है ना जहाँ पर हम पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो कैसे क्या होगा वो मैं सब कुछ आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। और यहाँ पर बस मैं देख ही रही थी और विहान तो कब से ही ऊपर चढ़ गया था और यहाँ पर परी और जैन साहब दोनों जने ऊपर चले गए थे, तो अब मुझे भी ऊपर जो था वो जाना ही पड़ा। और उसके बाद में हम लोग आए थे बिग बाज़ार के अंदर। बिग बाज़ार नहीं है, सॉरी, ये स्मार्ट बाज़ार है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बहुत ही बड़ा है। मतलब मैं पता नहीं कब आई थी लास्ट, मुझे खुद को भी याद नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा है, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी और बहुत सारी वैरायटीज़ भी है। तो यहाँ पर कपड़े तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। यहाँ पर कपड़े की वैरायटियाँ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी थी, ना मुझे उनकी मतलब क्या बोलते हैं उनके कलर वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था कपड़ों में। लेकिन हाँ बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, सब कुछ मैंने देखी यहाँ पर, बट मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि बीच में मुझे ना डांट भी रहे थे कि तू हर एक चीज़ को इस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेगी ना तो फिर रह जाएगा। उसके बाद में बच्चों को लग गई थी भूख, तो यहाँ पर खैर बहुत ज़्यादा ना ऑप्शंस, वेज रेस्टोरेंट तो यहाँ पर है मतलब बहुत सारे, लेकिन है ना जैन फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग भगत तारा चंद, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हमने ऑर्डर किया था एक तो छोले भटूरे और करी थी जैन पाव भाजी। तो यहाँ पर बस बच्चों ने खाना वाना खाया था और उसके बाद में फिर हम लोग गए थे अपनी मेन डेस्टिनेशन पर। तो पहले यहाँ पर बच्चे को खाने देते हैं और उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो मेन जो हमारा डेस्टिनेशन था वो था ये स्नो पार्क। हाँ जी, स्नो पार्क। तो ये इसी मॉल के अंदर बना हुआ है और बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आना है आना है आना है, लेकिन आ नहीं पा रहे थे और बच्चे भी छोटे थे। लेकिन अब बच्चे जो है वो भी बड़े हो गए हैं और बहुत मन था बच्चों का भी आने का। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोगों का, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ फ़ोटो वगैरह शूट कर दिए थे, थोड़े वीडियो बनाए। मैंने हम लोग आए थे एक्चुअली स्नो पार्क सीवुड मॉल में। तो अभी हम लोग थोड़ी सी देर नीचे घूमे हैं, बच्चों ने थोड़ा बहुत खाना वाना जो उनको खाना था वो खा लिया और अब हम जा रहे हैं स्नो पार्क। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बच्चे भी एक्साइटेड है, बच्चों के साथ में मैं भी एक्साइटेड हूँ। और वो देखो विहान और विहान के पापा। विहान, हमको छोड़ के जा रहे हो? हमें छोड़ के जा रहे हो क्या? तो बाहर से ही टिकट जो था वो हमको कलेक्ट करना था, तो हमने बाहर से ही टिकट ले लिए थे और पर पर्सन 600 रुपीज़ जो था वो चार्ज था। तो चारों के हमने टिकट लिए थे और टिकट लेने के बाद में फिर हो गई थी हमारी एंट्री। और एंट्री के यहाँ पर ही सबको जो इस तरीके के जैकेट्स थे, कैप थी, सॉरी जैकेट के साथ में कैप भी अटैच थी, ग्लव्स मिला था और शूज़ मिले थे। बहुत ही बड़े बड़े जंबो साइज़ के शूज़ थे, मैं आपको आगे बताऊँगी। और शॉक्स जो थे वो अगर आप पहन के आए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहने
पहन के आए नहीं है ना, तो यहाँ वो भी यहाँ से मिल रहे थे। वो चार्जेबल थे एक्चुअली, 50 रुपीज़ का पेयर था। खैर वो कुछ काम के नहीं थे, वो यूज़ एंड थ्रू वाले ही शौक्स थे, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा काम बन गया था। अरे ऐसे लग रहा है कोई हम जंग लड़ने जा रहे हैं यहाँ मैं जूतों में चल ही नहीं पा रही हूँ। ये जूता 3 किलो के और मैं जूतों में चल नहीं पा रही हूँ। हाँ बड़ी चल, गो 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 गो। अब दोनों दिखेंगे वो रहे सामने। मम्मा अंदर स्लीप भी है। चलो स्लीप भी अंदर। हो आई नो गो फास्ट गो ऑन। अरे देख क्या पहले नहीं देखने को होता है सारी चीजें। माय गॉड तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे स्नो पार्क के अंदर। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बड़ा है। जो भी मतलब नवी मुंबई में रहता है या फिर वाशी, मतलब वाशी के पास में ही नेरुल से पहले एक स्टेशन आता है सीवुड, तो वहाँ पर ही ये मॉल बना हुआ है। उस मॉल के अंदर ही है स्नो पार्क। तो अगर कोई भी आना चाहता है तो मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि वैकेशन है और अच्छी जगह, मतलब गर्मियाँ हैं तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल के या 5-6 साल तक के बच्चे ना, तो फिर नहीं चलेगा। थोड़े से अगर आपके बच्चे बड़े हैं 7-8 साल के ना, तो आप बच्चों को लेके आ सकते हो बिंदास। बहुत ही मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। खैर हमने भी पूरे मज़े लिए थे क्योंकि मैं ना सही कहूँ तो मैं कोई भी इस तरीके के जो हिल स्टेशन होते हैं ना, कुल्लू मनाली शिमला कश्मीर, ये साइड में कभी गई नहीं हूँ। तो एक बहुत मतलब एक होता है ना, सबका अपना अपना एक सपना होता है, तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी इस तरीके से बर्फ़ में जाऊँ। लेकिन हाँ, आज मेरी ना थोड़ी बहुत तो पूरी हो गई थी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं अंदर गई थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास होने वाला नहीं, इतनी कहाँ बर्फ़ होती होगी। लेकिन लिटरली अंदर का जो माहौल था ना, वो मतलब देखने लायक था। पूरा सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, आप देख ही रहे होंगे। वाइट जितनी भी है ना, वो सारी की सारी बर्फ़ है। और कुछ देर में वहाँ पर ऐसी ना सेटिंग करी हुई थी, कुछ ऐसी पाइपलाइंस वगैरह लगा रखी थी ना, उनमें से ना स्नोफॉल्स आ रही थी मतलब। तो उसकी वजह से हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मतलब ब्लर सा दिख रहा था। ऐसा आमने सामने लोग जो थे ना वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहे थे, इतना ज़्यादा फॉग उसके अंदर था। तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और हाँ, जब मैंने टिकट लिया था ना इन्होंने, तो मैंने इनको बोला भी था कि अरे यार 600 रुपया ले रहे और खाली 45 मिनट, मतलब 45 मिनट का ही रहता है ये टाइम, 45 मिनट के बाद में आपको बाहर जाना होता है। तो मुझे लग रहा था कि शायद टाइम जो है ना वो कम है, लेकिन मेरी हालत जो थी ना वो तो मतलब आधे घंटे बाद में ही ख़राब होने लग गई थी। मतलब मेरे हाथों के अंदर है ना जैसे सुई चुभती ना, उस तरीके का सेंसेशन होने लग गया था, पैरों में भी। लेकिन हाँ, फिर भी हमने मज़े पूरे किए, बहुत सारे वीडियो भी बनाए और इस तरीके की राइड्स भी उसके अंदर। स्केटिंग अगर आपको आती है तो स्केटिंग वगैरह सब कुछ अंदर है, मतलब जगह जितनी जगह उसके अंदर सब कुछ आप एंजॉय जो है वो कर सकते हो। तो हमने तो फुल मज़े लिए थे, आप देख ही रहे होंगे। तो फुल पैसा वसूल जगह है। और इसके पहले पता है हमारा मन था कि हम लोग ना इमेजिका चले जाते हैं। इमेजिका मतलब वो भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 50 to 60 किलोमीटर ही है, इतना भी नहीं है, सॉरी उससे भी पहले ही है। लेकिन फिर जब गूगल पे पता करा ना, तो मतलब ये वाला हमको ना ज़्यादा इसके जो रिव्यूज़ थे ना वो हमको ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो हमने सोचा चलो यहीं पर जाके आते हैं। और यहाँ पर ये जो स्लाइड्स वगैरह बना रखी है ना, वो मतलब सही में इतनी ज़्यादा स्लिपरी थी ना, इतनी ज़्यादा स्लिपरी थी ना, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए तो जैसे सांस होती ना वो एकदम बंद सी हो जाती। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा लगा था।